बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप 10 फरवरी टिल 16 फरवरी 2025 एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस, लकी कलर, लकी नंबर्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ आप सब लोग को जो गुड न्यूज मैंने दी है कि नया चैनल, मेरा नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो भी स्टार्ट होने वाला है और आपको उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विजिट कीजिए मेरा न्यू यूट्यूब चैनल। जल्द ही न्यू वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, उसमें नए नए टॉपिक्स के बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगी। स्पेशली ये चैनल है लव और रिलेशनशिप के लिए, उसमें पिक अ कार्ड और कलेक्टिव रीडिंग होगी जो आप देख सकेंगे। तो चैनल वो भी आप जरूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए कि जैसे ही फर्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बहुत मजेदार वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूं, तो आप उसको सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। लव एंड टैरो बाय उनसा शाह। अब ये जो चैनल का हॉरोस्कोप है वो शुरू करते हैं आपके कमेंट से। और फर्स्ट कमेंट जो है वो है मोहम्मद अरहम का। लव यू आपी, थैंक्स वीडियो के लिए, आपी आपको देखने के लिए और आपकी आवाज सुनने के लिए पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी मजेदार सी आप लोग बातें करते हैं कभी कभार और मेरे जो फेस पे ना आपके कमेंट से स्माइल आ जाता है। एनीवेज जेनिफर मैम, थैंक यू सो मच लव कैंसर। इनामुल्लाह खान, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तबस्सुम रफीक, अल्लाह से उम्मीद है 2025 में लोगों को तकलीफ से निजात मिले, आमीन सुमामीन। तो जनाब ये थे कमेंट्स। और आप लोग जो लोग कमेंट्स नहीं करते हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बातें करने में, और आपकी जो भी ख्यालात हैं उनका जरूर इजहार करें कमेंट बॉक्स में। इस हफ्ते से मैं एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट कर रही हूँ, सोशल इश्यूज पे भी हम बात करेंगे ताकि हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली है उसकी एक कम्युनिकेशन डेवलप हो और हम उन सोशल इश्यूज से हो सकता है कि कुछ मुझे हेल्प मिले, कुछ आपको हेल्प मिले और जो देखने वाले हैं उनको भी हेल्प मिले। तो आज का जो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि एक बड़ा मेरे पास जो शादी से रिलेटेड बहुत सवाल आता है कि हमारी शादी कब होगी। वो बॉयज का भी आता है, गर्ल्स का भी आता है। तो मेरे माइंड में एक टॉपिक आया आपके लिए कि मैं देखूं कि आप लोग इस बारे में आपका क्या ख्याल है। वो टॉपिक ये है कि लड़कियों की या लड़कों की शादियां किस एज में होनी चाहिए, क्या जल्दी हो जानी चाहिए या लेट मैरिज होनी चाहिए। आप लोगों का क्या आप लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में। मैं अपनी राय का इजहार करूंगी बिल्कुल। नेक्स्ट जो वीकली हॉरोस्कोप अपलोड होगा उसमें मैं बताऊंगी कि मैं क्या समझती हूँ कि लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स की किस एज में शादियां हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत अवेयरनेस भी आ गई है, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं और अब जो है वो लड़कियां जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, चाहती हैं कि अपने आप को पहले स्टेबल करें, जॉब करें। लेकिन जॉब करते करते, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते करते एज भी ज़्यादा हो जाती है, फिर रिश्तों में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, प्रपोजल्स आना जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या ख्यालात हैं, आप क्या समझते हैं कि और लड़कों का भी सॉरी सेम यही है कि
लड़के भी चाहते हैं कि कुछ लड़के जल्दी शादी कर लेते हैं, कुछ लोग 30s 40s तक जो है शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आजकल जॉब्स के भी बहुत इशू हैं, बिजनेस सेट करना भी बहुत वो है, और बहुत सारे लोग जो है वो मूव करना चाहते हैं, पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं, या अगर आप इंडिया में हैं तो चाहते हैं कि कहीं और फॉरेन कंट्री जाकर अपने आप को सेटल करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप क्या सोच समझते हैं कि लड़के और लड़कियों को किस एज में शादी करनी चाहिए, कब शादी करना चाहिए? क्या अपने आप को वाकई करियर अपना मतलब अपने आप को स्टेबल करके और उसके बाद शादी करें, या जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, बैचलर्स हो जाए या ए लेवल्स हो जाए या इंटर हो जाए, तो फिर शादी कर लेनी चाहिए? क्या आपके ख्यालात हैं? तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के वीकली हॉरोस्कोप में। आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो भी आप समझते हैं, आपके माइंड में जो भी इस बारे में सॉल्यूशंस हैं, ख्यालात हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं यही वीकली हॉरोस्कोप, और डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, 10 फरवरी till 16 फरवरी। 2 ट्रांजिशंस जो है इस वीक में होंगी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। फर्स्ट जो होगी वो 11 फरवरी 11 फरवरी को मरकरी इन इक्वेरियस होगा। उसके बाद 12 फरवरी को सन इन इक्वेरियस होगा। अब मरकरी प्लैनेट और सन प्लैनेट बहुत एक दूसरे से क्लोज होते हैं, करीब होते हैं ये दोनों प्लैनेट्स। और मरकरी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रैवल, आपका विजडम, आपकी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन पावर, आपकी कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, आपकी हेल्थ, इस चीज को वो करता है, रिलेट करता है। सन प्लैनेट किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। तमाम जो भी सोलर सिस्टम में जो भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं उनको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है सपोर्ट का प्लैनेट होता है, स्ट्रेंथ का प्लैनेट होता है। ये एक्वेरियस, ये दोनों प्लैनेट्स एक्वेरियस में मौजूद होंगे। मरकरी 11th को ट्रांसिट करेगा और सन जो है 12th को ट्रांसिट करेगा इन इक्वेरियस। इक्वेरियस को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। तो प्लैनेट सैटर्न के ये दोनों दोस्त हैं, इक्वेरियस सन भी और मरकरी भी। तो इसके बेनिफिट्स आपको पॉजिटिव ही होंगे इंशाल्लाह। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और एरीज के बारे में मैं देखूंगी कि आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए कैसा गुजरेगा। अच्छा, सॉरी, लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, और यहाँ पर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, ये सबके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए एरीज वालों के लिए मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो दूसरों की वजह से होते हैं, दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से, या आप मशवरा करते हैं दूसरों से, या आपके पर्सन जो है वो मशवरा करते हैं या बातें शेयर करते हैं इस वजह से। और लोगों का तो काम है कि जो है वो इंटरफेयर करना, मशवरे देना। कुछ लोग गलत मशवरे देते हैं, कुछ लोग सही मशवरे देते हैं, और गलत मशवरों का ये नुकसान होता है कि आप जो है इतने ज्यादा उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, गलत फहमियां हो जाती हैं, आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, और उस नेगेटिविटी की वजह से आपको वो पर्सन जो है पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी आपके साथ कर रहा होगा, लेकिन वो ऐसा फील हो रहा होता है कि नहीं, ये तो मेरा एनिमी है, ये तो मेरे साथ सही नहीं है, और जो भी मामलात है, तो वो मुझे एरीज वालों की बहुत ज्यादा इस हफ्ते इन्फ्लुएंस बहुत लग रहा है लोगों का, और इस वजह से शादी में रुकावट आ रही है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिससे रिश्तेदारों से मशवरे किए जाते हैं, इस वजह से शादी डिले पे डिले हो रही है, कहीं भी रिश्ता नहीं ठहर रहा, और रुकावटें आ रही हैं। फैमिली कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी की राय कैसी होती है, किसी की राय कैसी होती है। इसी तरह मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके साथ भी यही है कि एक दूसरे के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, और बात बात पर बहस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वो लोगों की वजह से।
अच्छा, अब करियर की बात करते हैं। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो करियर तो एरीज वालों की हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि मुझे लगता है काफ़ी जो ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ट्रैवल का कार्ड बहुत अच्छा है। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल आप काम के सिलसिले में या कहीं सेटल होना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या एक सिटी से दूसरे सिटी, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, या एक जॉब से दूसरे जॉब में भी आप मूव कर सकते हैं इस हफ्ते, आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी की मदद भी मिल सकती है किसी काम में, अगर आप स्टक हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो किसी दोस्त से, किसी कुलीग से, किसी फैमिली मेंबर से आपको मदद मिल सकती है। फाइनेंशियली एरीज वाले जो हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स कामयाबी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, तो फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। बल्कि जो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। चाहे वो लॉटरी लेते हों, स्टॉक एक्सचेंज करते हों, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हों, जो भी आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हों, रियल एस्टेट करते हों, या गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेहत के हवाले से एरीज वालों का डेथ का कार्ड है, तो आपकी मुझे लगता है जो सेहत अच्छी नहीं जिन लोगों की थी, उन लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, आपको नई जिंदगी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके सेहत से रिलेटेड जो भी मसले थे वो खत्म हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए नाइट ऑफ सोर्ड ये हफ्ता मुश्किल हफ्ता रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, और अगर कहीं मूव करना चाहते हैं स्टडीज से रिलेटेड तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस, रुकावटें आएंगी। लेकिन ये रुकावटें, कॉम्प्लिकेशंस वक्ती होंगी, तो आपको जो भी करना चाहते हैं जरूर कीजिए, एफर्ट करते रहिए। गाइडेंस है फॉर एरीज, लव गाइडेंस, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो देखें, डिवाइन टाइमिंग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइम फिक्स होता है। कहते हैं हर वक्त काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, तो डिवाइन टाइमिंग उस चीज को कहते हैं। अगर किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन के कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, रियूनियन का वेट कर रहे हैं, शादी का इंतजार कर रहे हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, वो चाहते हैं कि सेटल हो जाएं, तो वो अपने वक्त पर इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी। आप जिस चीज को लेकर आपने बहुत सब्र किया है, कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इंतजार किया है, वो जल्द इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, देयर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड साइड, डेयर टू बी डिफरेंट। तो देखें, कुछ रास्ते अगर आपके साथ बहुत डिफिकल्ट है, कुछ रास्तों में या कुछ डिसीजंस में मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको, तो कुछ इससे बेहतर भी कोई डायरेक्शन है, कोई वे है, वो इंशाल्लाह आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आपको जो है वो पॉज के बाद, आपकी अगर लाइफ में इस वक्त स्टक सिचुएशन है, पॉज लगा हुआ है, तो वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, कुदरत की तरफ से कोई इशारे भी मिलेंगे, जिससे आपके जो रास्ते हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 3, नंबर 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं एरीज के लिए व्हाइट एंड येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये ज़रूर कीजिएगा विर्द आपने इस पूरे हफ्ते। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, और अब है एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस हफ्ते की, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। बी असर्टिव, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ऐसे ही समझना है कि आपके पास कामयाबी की चाबी मौजूद है। तो यू हैव टू बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। जो भी हालात, जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, फिर भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये स्पेशल मैसेज है एरीज के लिए। अब टॉरस की बात करते हैं, और आने वाला हफ्ता टॉरियंस के लिए, बुजसोर के लिए कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो टॉरियंस की शादी
का बहुत जल्द आने वाला है टाइम, बल्कि इस हफ्ते कोई ना कोई शादी से रिलेटेड तैयारियां हो रही हैं, कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है, कहीं आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, बल्कि शादी के भी टॉरस के बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। और हो सकता है आपके पर्सन आपके पास वापस लौट आए, रियूनियन हो सकता है, आपको खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, मैरिड लाइफ में भी हैप्पीनेस नजर आ रही है, एक एक कंप्लीट फैमिली वाला एक फीलिंग आती है, वो चीज़ आपको फील होगी, घर में खुशियाँ, सुकून, बरकत आपको फील होगा इस हफ्ते। और अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो एक मुझे लगता है कि फैमिली के साथ आपकी एक गेट टुगेदर या आपका रियूनियन हो सकता है, रिश्तेदारों में नाराज़गी हो रही है या पड़ोसियों में, नेबर्स में कोई इख्तलाफात हैं या एक आपस में बहन भाइयों के इख्तलाफात भी हो जाते हैं, तो उनके साथ भी आपका एक रियूनियन मुझे नज़र आ रहा है। इकट्ठे मिलकर खाना खा रहे हैं, इकट्ठे मिलकर एक इवेंट हो सकता है, किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं, बच्चों औलाद की खुशी आपको नसीब होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी टॉरियंस जो है वो कंसीव भी कर सकते हैं। करियर के हवाले से अगर हम देखें, टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है, करियर, अपने काम, अपनी जॉब को लेकर टॉरस जो है वो इनडिसाइसिव है, डबल माइंडेड है, फैसला नहीं ले पा रहा है, कुछ लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ लोग यहीं पर कोई अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, जॉब मूव करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते तो हैं लेकिन किसी फैसले तक पहुंचते नहीं पहुंच पाते हैं और डबल माइंडेड हो जाते हैं। हो सकता है इस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हों, किसी के साथ पार्टनरशिप की कोई ऑफर हो, या आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, पॉज लग जाता है, स्टक हो जाते हैं। और हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, आपके सीनियर के साथ, आपके बॉस के साथ आपका कोई फटा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब आप वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है आपकी प्रमोशन भी रोकी जा रही है या डिले किया जा रहा है। फाइनेंशियली अगर हम देखें, टॉरस वालों का ये हफ्ता लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी टॉरियंस को फैमिली सपोर्ट हो सकती है फाइनेंशियली, या फिर 2-3 जगहों से पैसा आएगा। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, जॉब भी कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो 2-3 मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं, और हो सकता है 2-3 जगहों पर आपके पास इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हों कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो ये इस तरह मुझे लग रहा है। सेहत के हवाले से देखें तो टॉरस वाले 8 ऑफ कप्स, तो सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली इमोशनली आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या शुगर डाउन हो रही है, या वीकनेस फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए हर्मिट की एनर्जी है, क्या बात है, टॉरस बहुत स्लो लग रहा है, अपनी स्टडीज को लेकर फोकस नहीं कर पा रहा है, इधर उधर की सोचें उनको तंग करती हैं, तो कंसंट्रेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कंसंट्रेशन के लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो है वो आपके फोकस और आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकता है, तो डू मेडिटेशन, और अपनी जो स्टडीज का जो पेस है उसको थोड़ा सा फास्ट करने की आपको जरूरत है। लव गाइडेंस है आपके लिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो देखें, जैसे ही अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो अपने पास्ट को रिलीज करें। एक्सपीरियंस, जब आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे तो आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे लव, और अपने जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, जो इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ, फैमिली के साथ जो वक्त गुजार रहे हैं, उनको एंजॉय कर सकेंगे, लव फील कर सकेंगे, एक बॉन्डिंग फील कर सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए बेहतर है कि आप अपने पास्ट को रिलीज करें। ओके, जर्नल गाइडेंस से न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, और जो डिलेज आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, उनकी एंडिंग हो रही है। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस, कुछ
आपकी डायरेक्शंस भी चेंज होंगी और जो डायरेक्शंस चेंज होंगी उन्हीं के ज़रिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24 और लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस हफ्ते या वलियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप और अब एंजल कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको इस वीक का स्पेशल मैसेज मिल सके यूनिवर्स की तरफ से। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें ये मैसेज आया है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो जो भी आपकी जिंदगी में सवालात आपके दिमाग में घूम रहे हैं और जिनके जवाबात आपको नहीं मिल रहे हैं, उलझे उलझे आप रहते हैं, सोचें आपको नेगेटिव थॉट्स आपको तंग करती हैं, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये था टॉरस और अब बात करते हैं जेमिनी के लिए। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा? अगर आपने फर्स्ट सेगमेंट इंट्रो सेगमेंट नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। तो जो है वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है, टाइम स्टैम्प इंट्रो सेगमेंट जरूर देखिए। एक नया सेगमेंट भी मैंने ऐड किया है, तो देखिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। ओके, जेमिनी का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 10 फरवरी टिल 16 फरवरी 2025। और यहाँ पे लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की बात करेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। या आप कानों के कच्चे हैं या आपके पर्सन कानों के कच्चे हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आप दोनों के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, आप भी इस रिलेशनशिप से बेजार होते हैं, आपके पर्सन भी रिलेशनशिप से बेजार होते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपके दिल में भी फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन के दिल में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन लोगों की वजह से जो है वो रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो जेमिनी वालों की यही एनर्जी नजर आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो इस वक्त नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं रियूनियन का, फिलहाल रियूनियन मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से शादी में भी डिलेज नजर आ रहे हैं, कंसीव करने में भी, प्रेगनेंसी में भी जेमिनी वालों की डिलेज हैं। और ज्यादातर जो इसका रीजन है वो लोगों का इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तरफ तो ये लोग आपके जो है आपका साइड लेते हैं और आपको गाइड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे आप दोनों की बुराइयां भी करते हैं, आप लोगों के खिलाफ प्लानिंग्स भी होती हैं, मैनिपुलेशन भी होती है। तो ऐसे लोगों को प्लीज अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करें, ऐसे लोगों से मशवरा मत करें, अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करें। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं आप दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, डायरेक्ट बात करें, जो भी इश्यूज हैं वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वजह से मुझे जेमिनी वाले थोड़े से अजीब से फील हो रहे हैं। करियर के हवाले से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है जेमिनी वालों के हफ्ता करियर, जॉब, बिजनेस वाइज अच्छा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत दिल से करते हैं, बहुत लगन के साथ करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जेमिनी वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी भी है कि आप काम करें, बेशक काम करें, दिन रात काम करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी जरूर निकालें। ये कार्ड सेल्फ लव का कार्ड भी है कि खुद पर भी तवज्जो आपको देनी है, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने आप पे, अपने स्किल्स पे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ओके, फाइनेंशियली नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसे लगता है कि डील्स बनती हैं लेकिन वक्ती तौर पर होती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। पैसे आते हैं लेकिन वक्ती तौर पर प्रॉफिट होता है और फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। किसी के साथ पार्टनरशिप होती है और वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा जो है जेमिनी खुद भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है कि एक तरह से एक
परमानेंटली कोई काम कर सकें। कभी कोई काम करते हैं, कभी वो छोड़ देते हैं, तो कुछ और सोचना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मुझे जेमिनी फाइनेंशियली थोड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जिसपे आपको डाउट होता है या कुछ रेड फ्लैग्स आपको फील होते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी अपने फाइनेंशियल मैटर्स मत डिस्कस करें। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि यह हफ्ता बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। आप एक्टिवली बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो जेमिनी हैं उनके लिए हैंगमैन का कार्ड है, या आपकी सेहत या फिर मेंटल हेल्थ या कुछ ना कुछ ऐसे, या आपका फोकस नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ घर का फैमिली इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसने जेमिनी स्टूडेंट्स को स्ट्रक किया हुआ है। तो लेकिन ये कुदरती, ये एक वक्ती सिचुएशन है। हो सकता है कि आप स्टडी पे वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। लव गाइडेंस है फॉर जेमिनी चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है बच्चों की वजह से, या बच्चों के टॉपिक की वजह से, या आपको और मजीद बच्चे चाहिए, या आपकी औलाद नहीं हो रही है, या औलाद की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चों का कुछ मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली अपने प्लान्स बनाएं, फ्यूचर प्लान्स बनाएं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। इस वक्त आपके पास टाइम है कि आप नेक्स्ट स्टेप लें। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट एक्सपेक्टेड। तो आपके जो भी प्लान्स होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, ताकि वो जो आप प्लान करें वो जो है वो हो सके। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए ब्लू, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस वीक में या कादिरो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब ये था जेमिनी, और अब गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी के लिए। स्पेशल मैसेज डिवाइन की तरफ से, कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बल्कि आपको कहा था, जिस तरीके से आपका हॉरोस्कोप भी आया है और गाइडेंस भी देखें वैसे ही आई है। यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ भी इश्यूज हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पर इश्यूज हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आपकी फैमिली इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बातचीत कर कर अपने मसले आपके हल हो सकते हैं। तो आपको बात करनी है बिल्कुल क्लियर, टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये था स्पेशल मैसेज। और अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। ओके, पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कैंसेरियंस जो है, मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपकी कम्युनिकेशन का हफ्ता है, सोशलाइजिंग का हफ्ता है, बात करने का हफ्ता है। जिन लोगों की बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा बहुत बातचीत मुझे नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, घर के मामलात के बारे में डिस्कशन नज़र आ रही है। लेकिन ये कार्ड थोड़ा थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आपकी डिस्कशन हो सकती है, आप उनको लेकर डिस्कस कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इस हफ्ते थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, या आपको फील होगा कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन, आपके पर्सन भी हो सकता है, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन के दोस्त हो सकते हैं। जिस चीज़ का हो सकता है उनका काम, उनका करियर हो, तो कुछ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे इस वीक में नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बातचीत, कम्युनिकेशन और थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आ रही है। जो मामलात आपके बिल्कुल स्टक थे और
वो चीज़ें मूव हो रही हैं, एक्शन हो रहा है। और कुछ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल भी आ सकता है और रिश्ता आ सकता है, रिश्ते की बात चल सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है और शादी के मामलात आपके तय होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के हवाले से 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हफ्ता कैंसेरियन के करियर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हफ्ता होगा, स्ट्रगल और चैलेंजेस वाला हफ्ता होगा। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट, या आपका आपके सीनियर बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या कोई ना कोई इश्यूज हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं अपने जॉब बिजनेस में, या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है, या आपके पैसे फंसे हुए हैं, या किसी ने आपको धोखा दिया है, ट्रैप किया है, कुछ ना कुछ ऐसे नजर आ रहा है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा, अच्छा ये लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं कि आपके कोर्ट मैटर्स हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली अगर हम देखें, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो फाइनेंसेस आपके इस हफ्ते अच्छे रहेंगे, बल्कि फाइनेंसेस ही आपको सपोर्ट करेंगे, या हो सकता है कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट करे। और अगर आप किसी चीज़ में स्टक हुए हुए हैं, कोई फाइनेंसेस आपके स्टक हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी विल पावर और हिम्मत की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें, कैंसेरियन 7 ऑफ सोर्ड, तो कोई अंदरूनी तकलीफ, कोई अंदरूनी चोट आपको परेशान कर सकती है। तो आप देखें, जैसे फीमेल्स के जो इश्यूज होते हैं, गायनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको ज़रा जो फीमेल्स हैं उनको देखें, और जो कैंसेरियन मेल हैं उनको भी अपने जो भी मेल इश्यूज होते हैं उनको ज़रा गौर करें, कोई आपको कमज़ोरी, कोई इश्यूज तो नहीं है, इस चीज़ को भी आपने कंसिडर करना है। और कैंसेरियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों आपने अपने बुक्स को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टेंस में रखा हुआ है और चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली इश्यूज में हैं, और मुझे लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर मुझे कैंसेरियन स्टूडेंट्स पे नज़र, ईवल आए मुझे लग रही है, नजरे बद नजर आ रही है। इसके लिए आप मंजिल 11 दिन तक पढ़ें, रोजाना 1 मरतबा पानी पे दम करें, अपने ऊपर दम करें, और ये पानी आपने डेली पीना है, 11 दिन तक आपने डेली मंजिल पढ़नी है रोजाना। तो ये करें इंशाल्लाह। जो भी नजरे बद है, बाज़ औक़ात इंसान लोग जो हैं देख लेते हैं, या एक दूसरे की नजर लग जाती है, तो उसका ये बेहतरीन इलाज भी है। और अब है लव गाइडेंस फॉर कैंसर। In requited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो देखें, अगर आप फील करते हैं और अगर ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री नहीं रही है, तो आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं करना चाहिए। आप ये ज़रूर देखिए कि अगर रिलेशनशिप में मोहब्बत है, प्यार है, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग है, तब तो आप उस रिलेशनशिप में बिल्कुल आगे तक लेके जाएं उसको। अगर नहीं है, अगर कुछ ऐसा फीलिंग है आपको, तो उसको मजीद ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल गाइडेंस से एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। नए दोस्त बनाएं, नए रिलेशनशिप्स बनाएं, और आप, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा इनर चाइल्ड होता है, उसको आप मतलब वो मत करें, स्प्रेस मत करें, और अपने बचपन की जो मेमोरीज हैं उनको ताज़ा करें। बचपन के जो दोस्त हैं उनसे दोबारा से कांटेक्ट करें, या आपको अच्छी फीलिंग आएगी। आपके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स हैं, वो नंबर 9, 18, नंबर 27। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और लास्ट में है एंजल कार्ड्स फॉर कैंसर। देखते हैं क्या गाइड करते हैं, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से।
इट्स अप टू यू। देखें, बहुत सारी चीजें इंसान पे भी डिपेंड करती हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, आगे आप अपने आप को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, अपनी सोच कैसी आपकी है, आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगी तो आपकी लाइफ में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव इंसान होंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। तो जनाब, ये था इस वीक का हॉरोस्कोप। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और नया सेगमेंट जो है उस पर जरूर कमेंट सेक्शन कीजिएगा, बताइएगा आप क्या समझते हैं कि लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स, किस एज में उनको शादी करनी चाहिए, कौन सी एज जो है वो बेहतरीन एज है शादी के लिए, ताकि कम से कम जो शादी के जो इश्यूज हैं आजकल, शादियां नहीं हो पा रही हैं और जो है वो डिलेज हो रहे हैं, ताकि उस चीज़ को हम रोक सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी या जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब जरूर करें, विजिट करें। नए नए उसमें जो है वो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप उस चैनल को भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।